दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोरों का राज हुआ करता था। इन विशालकाय विचित्र डायनासोरों की करीब 1000 प्रजातियां पाई जाती थी, जिनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। इन दैत्याकार जीवों ने हमारी इस पृथ्वी पर 14 करोड़ साल तक राज किया, लेकिन इन डायनासोरों को ये नहीं मालूम था कि अब इनका समय खत्म होने वाला है। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा यानी कि उल्कापिंड हमारी पृथ्वी की तरफ बड़ी ही तेजी से आ रहा था और यह उल्कापिंड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है। यह टकराव इतना भयानक था कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम के 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस टकराव की वजह से धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई, जिसकी वजह से आसमान में धूल की एक मोटी चादर बन गई। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आनी बंद हो गई। पृथ्वी पर चारों तरफ तबाही का मंजर शुरू हो गया। पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप आने लगे। समुद्र की विशालकाय लहरें उथल पुथल मचाने लगी। भूकंप के कारण सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकलने लगी, जिसकी वजह से डायनासोर और कई सारे जीवों की महाविनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट का रेडिएशन इतना ज़्यादा था कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी डायनासोर पूरी तरह जलकर खत्म हो गए और जो लाखों टन धातु अंतरिक्ष में गई थी वो ग्रेविटी के कारण आग के गोले बनकर पृथ्वी पर बरसने लगे, जिससे उड़ने वाले सभी डायनासोरों का अंत हो गया। इस महाप्रलय की वजह से पृथ्वी से 90% जीव खत्म हो गए और 10% जीव ही बच पाए थे। इन 10% जीव में से सिर्फ वही जीव बच पाए थे जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण था पृथ्वी से भारी मात्रा में जीवों और वनस्पतियों का नष्ट हो जाना, जिसके वजह से बड़े जीव अपना पेट नहीं भर सके और उनकी मौत हो गई। लेकिन यह महाविनाश नए और छोटे जीवों के लिए वरदान साबित हुआ। यह नए और छोटे जीव थे मेमल्स, जो इस महाविनाश से अपने आप को बचा लिए थे। इन जीवों ने भयंकर गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहना शुरू कर दिया और जीने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। ये मेमल्स ही हमारे पूर्वज थे। उस समय मेमल्स का साइज सिर्फ 6 इंच होता था। परिस्थितियां धीरे धीरे सामान्य हुई। पृथ्वी पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे। सूरज की चमचमाती किरणें एक नए युग का प्रारंभ कर रही थी और इस नए युग में बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। इन प्रजातियों में मौजूद मेमल्स के शरीर में अब बदलाव होने लगे थे। ये मेमल्स अब पेड़ों पर चढ़कर उन पर लगे फलों को खाने लगे और धीरे धीरे ये पेड़ों के बासिंदे हो गए। जमीन से इनसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाली मौसमी हवाओं को रोकती थी, जिसके कारण यहाँ के जंगलों में बारिश होना बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में रहते थे एप्स, जो आगे चलकर हमारे पूर्वज कहलाए। ये पेड़ों के ऊपर रहते थे, जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी, जिसके कारण वो हमेशा पेड़ों पर रहा करते थे। लेकिन समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिन बारिश के जंगल पूरी तरह साफ हो गए। अब इन एप्स को खाने की समस्या होने लगी। खाने की तलाश में अब इनको पेड़ों से नीचे उतरना पड़ा। इनका आकार 4 फीट और दिमाग एक संतरे जितना होता था। हजारों साल बाद अब ये 2 पैरों पर चलने लगे थे। अब इनका दिमाग भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा था। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया, जिससे शिकार करना काफ़ी आसान हो गया। समय बीतने के साथ साथ इन्होंने आग की भी खोज कर ली। ये खोज इनके लिए काफ़ी वरदान साबित हुआ। ये इनके लिए सबसे बड़ी खोज थी। आग इन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी। आग की मदद से ये लोग मांस को भूनकर खाने लगे। पेड़ों पर लगे फलों को खाकर अपना जीवन यापन करने लगे। इनका दिमाग अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। अब ये लोग एक साथ मिलकर रहने लगे थे। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी और मानव रूप में परिवर्तित होते चले गए और इस तरह से धरती पर मानव का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से मानव धरती पर आए।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।